Assalamualaikum, dear student. I am chemistry instructor Mohammad Umair from Pakistan, first free of cost learning platform ट्यूशन से, जहां आपको पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन सॉल्व कराए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट के अंदर। और आज हम चैप्टर नंबर 3 डेट इज एस ब्लॉक एलिमेंट के जो शॉर्ट क्वेश्चन पास पेपर सॉल्यूशंस हैं उनको सॉल्व करते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हैं आने वाले एग्जाम 2023 के हवाले से। तो क्वेश्चन जो है वो हमारे पास कौन से हैं, वो पास पेपर मॉडल पेपर सॉल्यूशन में चैप्टर 3 एस ब्लॉक के जो हम टॉपिक जो क्वेश्चन है वो किन टॉपिक से जो है वो पिक किए गए हैं एग्जाम के अंदर। डेट इज पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट, वेरी कंसेप्चुअल क्वेश्चन। डेट के लिथियम जो कि ग्रुप 1 का एलिमेंट है एंड बेरिलियम जो कि ग्रुप नंबर 2 का एलिमेंट है, टॉप पे आता है बेरिलियम। ये अपने बाकी रेस्ट ग्रुप मेंबर से जो है वो डिफरेंट बिहेवियर शो करते हैं, जिससे पेक्यूलियर बिहेवियर कहते हैं, ऑल दो कि ये सेम ग्रुप के अंदर लाई करते हैं। तो ये रीजनिंग क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आता है, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इसका क्वेश्चन हम आज कंसेप्चुअली स्टडी करेंगे। सिमिलरली डियर स्टूडेंट, एस ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल आते हैं। तो अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर शो करते हैं। किस तरह जो है वो ये हमारे पास इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी इनकी इंक्रीज और डिक्रीज करती है, इसको क्वेश्चंस के अंदर हम स्टडी करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 जो कि पास पेपर के अंदर है, डेट इज व्हाई लिथियम एंड बेरिलियम हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज देन अदर ग्रुप मेंबर्स, के इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। पेक्यूलियर बिहेवियर कहते ही स्टूडेंट जो एलिमेंट अपने ग्रुप से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करे, मीन रिजेम्बलेंस, कुछ प्रॉपर्टीज में जो है वो रिजेंबल हो और कुछ प्रॉपर्टीज में वो डिफरेंट हो, डेट इज कॉल्ड इज पेक्यूलियर बिहेवियर। पेक्यूलियर बिहेवियर के ऊपर क्वेश्चन आता है और अक्सर एग्जाम के अंदर और वाइवा प्रैक्टिकल के अंदर भी आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, या किसी भी आप प्लेटफॉर्म के ऊपर आप जो है वो एग्जाम के अंदर जो कि केमिस्ट हैं, या आप जो है वो किसी टेस्ट के अंदर जो है वो प्रिपरेशन करके गए और टेस्ट के अंदर क्वेश्चन जो है वो पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम का आता है, तो आप इस तरह से जो है वो अपने कंसेप्ट को जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं। पेक्यूलियर बिहेवियर ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम के, लिथियम और बेरिलियम जो है वो अपने बाकी मेंबर से, फॉर एग्जांपल लिथियम जो बिलोंग करता है फर्स्ट ग्रुप से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो लिथियम अदर मेंबर से डिफरेंट है, जैसे कि चैप्टर नंबर 2 में हमें हाइड्रोजन को पढ़ा था। सिमिलरली बेरिलियम सेकंड ग्रुप के टॉप मोस्ट पे आता है। बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम आता है। तो हमारे पास जो है वो ये बेरिलियम भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज को शो करता है। तो व्हाई, रीजन क्या है डियर स्टूडेंट, फॉलोइंग आर द रीजन फॉर डिफरेंट प्रॉपर्टीज, आप हेडिंग देंगे। सबसे पहले नंबर 1, लिथियम एंड बेरिलियम आर स्मॉलर इन साइज देन अदर ग्रुप मेंबर्स इन सेम ग्रुप। बाकी जितने भी एलिमेंट्स उनके फर्स्ट अल्कली मेटल एंड सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल के जो सेम ग्रुप है, अगर लिथियम का ग्रुप है सेम ग्रुप, तो उसमें जो लिथियम है वो स्मॉलर इन साइज होता है, और इसी स्मॉलर साइज की वजह से अफेक्ट होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज को, बिकॉज क्योंकि प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन द एटॉमिक साइज, और केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड अपॉन दी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन नंबर, बिकॉज क्योंकि इलेक्ट्रॉन नंबर का डायरेक्ट रिलेटेड होता है उसके शेल का एटॉमिक साइज से। सो लिथियम एंड बेरिलियम यहाँ पर पेक्यूलियर बिहेवियर स्मॉलर इन साइज है। सेकंड प्रॉपर्टी इज दैट ड्यू टू स्मॉलर साइज, इसी स्मॉलर साइज की वजह से दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। रेस्ट ऑफ दी अदर एलिमेंट्स फॉर्म आयनिक बॉन्ड, और आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि आपको मालूम है कि अगर सोडियम फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है तो सोडियम क्लोरीन के साथ जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। बट इसी लिथियम की बात करें तो ये जो लिथियम है, अगर ये क्लोरीन के साथ केमिकल बॉन्ड बनाएगा तो लिथियम सेकंड ग्रुप का मेंबर है LiCl2, तो ये बॉन्ड जो है वो कोवेलेंट बनेगा, बिकॉज क्योंकि लिथियम वेरी स्मॉलर साइज है। इतने स्मॉलर साइज की वजह से मोर विल बी द कैटायनिक चार्ज, इसका जो कैटायन उस पर चार्ज बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो ये अपनी तरफ खींच कर रखते हैं और इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं होने देता, जैसा कि सोडियम आयन जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस होने देता है। सिमिलरली लिथियम जो है वो इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं करता, जबकि ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा क्लोरीन के साथ, और यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म होगा। सो लिथियम क्लोराइड इज कोवेलेंटली बॉन्डेड बट NaCl इज आयनिक बॉन्ड। तो ये आप देख रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड है। सिमिलरली आपके पास जो है वो बेरिलियम की बात करें तो BeCl2 की बात करें, सॉरी डियर स्टूडेंट, ये लिथियम जो है वो यहाँ पर Li शो करेगा, बिकॉज लिथियम तो ग्रुप नंबर 1 का ही है, LiCl, LiH इस तरह से। बट बेरिलियम क्लोराइड की बात करें आपके सामने, तो बेरिलियम क्लोराइड जो हमारे पास है, ये मेरे पास जो है वो Be जो है वो Cl2 में बेरिलियम क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, जबकि इसके अदर मेंबर जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। बिकॉज अगर आप MgCl2 की बात करें
तो MgCl2 जो है वो हमारे पास जो है वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं और Mg पर कंप्लीट +2 आ जाएगा और क्लोरीन -2 चार्ज हो जाएगा तो +2 -2। बट बेरिलियम क्लोराइड जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, ये मेरे पास जो है वो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, जो कि मेरे पास जो है वो बेरिलियम क्लोराइड है। सो डियर स्टूडेंट, आपने स्टडी किया कि आपके पास जो है वो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं विद अदर एटम्स, स्मॉलर द कैटायनिक साइज। और थर्ड पॉइंट इसका ये कि इनके जो कैटायन बनेंगे जब ये इलेक्ट्रॉन अगर लॉस करते हैं लिथियम और बेरिलियम, तो कैटायनिक साइज स्मॉलर होने की वजह से इनकी पोलराइजिंग एबिलिटी ज्यादा होती है। जब ये नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स बनाएंगे, लिथियम के कार्बोनेट, फॉर एग्जांपल मेरे पास है Li2CO3, इसी तरह मेरे पास बेरिलियम के कार्बोनेट हैं, बेरिलियम के नाइट्रेट हैं Be और NO3, बेरिलियम नाइट्रेट, और इसी तरह लिथियम नाइट्रेट। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर ये लिथियम और जो बेरिलियम है ये स्मॉलर साइज होने की वजह से इनके जो कैटायन बनते हैं यहाँ पर ये +1 जो है वो टोटल चार्ज से +2 आएगा, सिमिलरली बेरिलियम +2। तो इस तरह डियर स्टूडेंट ये स्मॉलर साइज कैटायनिक साइज इनका स्मॉलर होने की वजह से ये कार्बोनेट और नाइट्रेट को मोर पोलराइजिंग एबिलिटी रखेंगे। पोलराइजिंग मतलब दूसरे को पोलराइज करना, इन पर ज्यादा पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज को इतना ज्यादा पोलराइज कर लेंगे कि इसकी वजह से जो है वो ये जो बॉन्ड है ये कोवलेंट बॉन्ड की तरफ चला जाता है। और इस तरह हीट ऑफ हाइड्रेशन इनकी हाई होती है, अगर इनको वाटर में डाला जाए इनके कार्बोनेट और नाइट्रेट को, तो वो ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड होती है टू ब्रेक द बॉन्ड, बिकॉज क्योंकि ये बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड होता है हाई पोलराइजिंग एबिलिटी की वजह से। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट है दे आर द लाइटेस्ट ऑफ ऑल मेंबर्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप। जितने भी अदर ग्रुप मेंबर हैं उनसे इनका जो मेस है वो सबसे लाइटेस्ट है, क्योंकि एटॉमिक साइज स्मॉलर है, टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है, मेस भी इंक्रीज करता है, तो ये लाइटेस्ट है। तो ये हमारे पास कुछ मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से लिथियम एंड बेरिलियम डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं, मीन पेक्यूलियर बिहेवियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 सेक्शन बी, क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका पार्ट 2 जो आपके पास आया है वह एक्सप्लेन विद रीजन दैट व्हाई अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स फॉर्म केटायंस, कि क्यों जो है वो अल्कली जो कि हमारे पास ग्रुप 1A है एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A है, ये हमारे पास जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि ये हमारे पास केटायन फॉर्मेशन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, केटायंस आर पॉजिटिवली चार्ज एंड अल्कली मेटल +1 बनाते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल +2 बनाता है। आंसर आपने इस तरह राइट करना है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर किसको कहते हैं? सबसे पहले इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर इज द एबिलिटी ऑफ एन एटम टू लॉस एन इलेक्ट्रॉन इजीली, कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसी एटम की जो एबिलिटी होती है उसे इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। और डियर स्टूडेंट, अल्कली मेटल्स जो हैं वो उसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी +1 है और अल्कलाइन अर्थ मेटल की इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी +2 हुआ करती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ अल्कली मेटल की बात करें तो ग्रुप 1A इज कॉल्ड एज अल्कली मेटल, के 1A को हम अल्कली मेटल कहते हैं। और इसी तरह दे लॉस इलेक्ट्रॉन इजीली, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जिसकी एग्जांपल हमारे पास Na देखें +1, हाइड्रोजन +1, K +1, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं डियर स्टूडेंट? बिकॉज क्योंकि लो आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी मीन द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस शेल ऑफ एन एटम। ये एलिमेंट जो है वो ग्रुप 1A के जो है वो अपने वैलेंस शेल से 1 इलेक्ट्रॉन इजीली लॉस करते हैं, लो आयनाइजेशन एनर्जी, बिकॉज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज एंड ग्रुप 1 की आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है, इस वजह से इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू उनकी ज्यादा होती है, आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। नेक्स्ट ये है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड आप जाएं, एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है और एटॉमिक साइज लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, सो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट इंक्रीज करती है, लेकिन 1A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डियर स्टूडेंट जो है वो लो होती है, बिकॉज क्योंकि ग्रुप 1A की है और आसानी से इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट पॉइंट इज डेट पॉइंट के अल्कली मेटल लॉस 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म कैटायन, ये कैटायन बनाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, जैसा कि एग्जांपल के अंदर आपके सामने ही। तो डी स्टोन टॉप टू बॉटम इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और इंक्रीज कर जाती है। सिमिलरली इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2A को रिप्रेजेंट करता है and are called alkaline earth metal, they lost 2 electron, 2A mean 2 electron loss करके ये कैटायन बनाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं +2 Ca+2। रिमूवल, जब आपके फर्स्ट इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाता है, फॉर एग्जांपल ये Mg है, मेटल है, जब ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी तो फर्स्ट स्टेप में ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगी और जो है वो ये Mg+1 बनाएगी, और +1 जो है वो दोबारा से सेकंड स्टेप में जाकर जो है वो Mg+1
फिर नेक्स्ट टाइम जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जो है वो ये Mg+2 की फॉर्मेशन करेगा। तो डी स्टूडेंट आप देख रहे हैं कि ये Mg+2 में 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके जो है वो कन्वर्ट होता है। बट जब आप इससे 1 इलेक्ट्रॉन की रिमूवल करते हैं Mg+1 के लिए, तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो कि होती है वो लो होती है, लेकिन सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी फॉर लॉसिंग सेकंड इलेक्ट्रॉन वो हाई होती है देन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन। क्यों? रीजन ये है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ ये भी एग्जाम के अंदर आ जाता है, तो यहाँ आपको बताता चलूं कि रीजनिंग ये है कि जब +1 बन जाता है तो इसका कैटायनिक चार्ज जो है वो 1 प्रोटॉन चार्ज 1 इलेक्ट्रॉन से इंक्रीज कर जाता है, और इस वजह से ग्रेटर द कैटायनिक चार्ज मोर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड वाइस वर्सा। इस वजह से इसका होल्ड, ये जो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन जिसे रिमूव करने पर ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। एग्जाम्पल यही है इसकी Mg+2 Ba+2 बेरियम कैल्शियम+2। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो लेक्चर कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर चैप्टर नंबर 3 सेक्शन बी के समझ में आए होंगे, और एग्जाम के अंदर आप अपनी प्रिपरेशन जो है वो कंटिन्यू किए होंगे अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर के साथ वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर। और वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को प्रेस करें और इसको जो है वो शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में, ताकि फ्री ऑफ कॉस्ट जो एजुकेशन है वो हर स्टूडेंट जो है वो इजीली गेन कर सके और अपने फ्यूचर पर जो है वो कंसंट्रेट करके जो है वो अपनी एकेडमिक क्वालिफिकेशन को बेस्ट बना सके। तो डियर स्टूडेंट, इसके साथ साथ हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। वी ट्यूशन कम्युनिटी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपनी क्यूरीज हमें सेंड कर सकते हैं, जिन्हें सोल्व कर किया जाएगा, और ताकि जो है वो आप एग्जाम के अंदर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स अचीव कर सकें। डियर स्टूडेंट, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।